Hi everyone, this is Yukti Belwal. Welcome to my channel where I give you information about studying abroad. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताना चाहती हूँ कि रशिया में लाइसेंसिंग एग्जाम होगा या नहीं, और होगा तो किस लैंग्वेज में होगा और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली रशिया में आप नॉर्मली सारे एग्जाम्स देते हैं, लेकिन 6th ईयर में एक स्पेशल एग्जाम, एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है जिसका नाम है गॉज एग्जामिनेशन। ये गॉज एग्जामिनेशन ऑलरेडी एक तरीके का हवा होता था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें इससे पहले तक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो सब लोग डरते थे गॉस एग्ज़ाम से कि गॉस एग्ज़ाम क्लियर करना है, गॉस एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये अभी तक जितने भी लोग पास आउट हुए रशिया से सभी ने गॉस एग्ज़ाम दिया, तभी उनको डिग्री मिली है। तो डिग्री से पहले जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, जैसे कि हमारी कंट्री में अब नया रूल आने के बाद नेक्स्ट के बाद ये कहा जाता है कि फाइनल एग्ज़ाम विल बी नेक्स्ट वन, right? Similarly, the final exam before giving degree is GOS examination, and it is divided into 3 parts. The first part is the normal MCQs. MCQs आपको पढ़ने ही है डेफिनेटली, और ये सब इंग्लिश में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको टेंशन भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करता है फॉर ये FMG एग्जामिनेशन और नेक्स्ट वन एज वेल। इसमें वही सारे 19 सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आप एक्चुअली अपने कोर्स के दौरान पढ़ रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम जो पहला पार्ट है MCQ आपको देना होता है। द सेकेंड पार्ट इज़ एक्चुअली OSCE, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द केस स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स। आपको ये सब सिखाया जाता है ड्यूरिंग योर MBBS कोर्स। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं OSCE में जो आपको पहले से करवाई जाती हैं, और उसी को आप दोबारा से रेप्लिकेट करके टीचर के सामने दिखाते हो कि आपको नॉलेज आई है, आपको समझ में आ गया है। सो जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है इसमें ऐसे, जैसे आपने देखा होगा अगर आप किसी OPD में जाते हो तो डिफरेंट बेड्स हैं, राइट? उसमें पर्दे लगे होते हैं, और एक डॉक्टर आता है और चेकअप करता है सारे पेशेंट्स का, राउंड पे जाता है और चेक करता है इसका क्या चल रहा है। आपको काइंड ऑफ उसी तरीके से हर स्टेशन पे जाना है। जिस स्टेशन पे आप जा रहे हो उस पेशेंट को, जो कि एक एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टर्स हैं या फिर डॉक्टर्स खुद ही हैं, तो वो आपको अपनी कंडीशंस बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और आपको उसका डायग्नोज, आपको उसका प्रोसेस बताना है कि व्हाट इज़ द वे यू वांट टू डायग्नोज द पेशेंट, व्हाट द कंडीशन इज़ इट सीवियर, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स वुड यू टेक फॉर देम। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होती है प्रैक्टिकल में। द थर्ड इज़ द वाइवा और द ओरल टेस्ट। बेसिकली आपको टीचर्स कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चंस करते हैं और आपसे पूछते हैं कि अगर इसके बारे में बताओ, इस डिजीज़ के बारे में बताओ, इस कंडीशन के बारे में बताओ। सो हाइपोथेटिकल कंडीशंस, या फिर आपको कुछ बीमारी के बारे में बता सकते हैं ऑफ अ पेशेंट, एंड व्हाट काइंड ऑफ डायग्नोज वुड यू गिव इट। दे कैन चेक योर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर मेडिसिन और अ पर्टिकुलर डिजीज और पर्टिकुलर ऑर्गन। तो ये 3 स्टेप में आप गॉस एग्जाम देते हो। इस एग्जाम के बाद आपको मिलती है डिग्री ऑफ रशिया, इज कॉल्ड डिप्लोम। ओके, रशियन डिप्लोम आपको मिलता है अगर आपने बहुत अच्छा एक्सेप्शनल पढ़ाई करी है और अच्छे स्कोर हमेशा लाए हैं, तो उन बच्चों को एक स्पेशल रेड डिप्लोम भी मिलता है, जो कि एक अवार्ड होता है फॉर डूइंग द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ऑल द ईयर्स। ठीक है, और हर साल में जो बच्चे अच्छा काम करते हैं उनका नाम भी जो है यूनिवर्सिटी के टॉप उसमें लॉरेट्स में या हॉल ऑफ फेम में रखा जाता है। सो क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज वाले कोर्स में अपना एडमिशन करवाया था, तो आपका ये गॉस एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होगा। अगर आप रशियन मीडियम वाले कोर्स में जाओगे तो एग्ज़ाम आपका रशियन मीडियम में होगा। तो इस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है। मोस्टली ये एग्ज़ाम क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आप बिना प्रिपरेशन करे किसी भी एग्ज़ाम को कम ना समझे। कई बार स्टूडेंट्स समझते हैं कि अच्छा मुश्किल नहीं है तो लेट्स नॉट इवन स्टडी हार्ड। नो, यू हैव टू स्टडी हार्ड, बिकॉज रिमेंबर यू हैव दिस एग्जामिनेशन इन इंडिया बैक हियर। सो ऑलवेज गिव योर बेस्ट इन एवरी एग्जामिनेशन, ताकि आप जो है आगे के लिए भी प्रिपेयर हों और आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करें। नाउ कमिंग टू एक्रेडिटेशन एग्जामिनेशन। बेसिकली अगर आप इस एग्ज़ाम के बाद, अभी तक तो सारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स अपना गॉस एग्ज़ाम करते थे, डिग्री लेके इंडिया आ जाते थे, लेकिन अब रूल्स चेंज हो गए हैं। अब हमारा इंडिया, हमारा देश, NMC ये चाहती है कि आप वहाँ से लाइसेंस लेके आएँ। यूनिवर्सिटी से 100 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, 100 बच्चों को डिग्री मिलती है, फिर वो बच्चे इंडिया में आते हैं और FMG एग्ज़ाम देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 100 के 100 स्टूडेंट्स जो है पास तो नहीं कर पाते FMG,
मे बी एटलीस्ट 10-20 स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं पास कर पाते। ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो क्या करें, या फिर उनकी सेफ्टी के लिए या उनके फ्यूचर के लिए एनएमसी चाहती है कि आपके पास ऑलरेडी एक कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए, जहाँ पे अगर आप इन केस इंडिया का एफएमजी क्लियर ना कर पाएँ तो कम से कम आपके पास एक डिग्री, एक लाइसेंस है एक कंट्री का, जहाँ पे आप काम कर पाएंगे। तो रशिया का लाइसेंस लेने का फ़ायदा एक ये भी है कि आपको एक तो पूरे रशिया में प्लस CIS कंट्रीज़ में एज अ वैलिडिटी लाइसेंस मिल गया है, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। सो ये क्योंकि रशिया एक काफ़ी बोली जाने वाली लैंग्वेज है, प्लस इसमें रशिया के जो डॉक्टर्स का लाइसेंस है वो काफ़ी जगह माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इनका लाइसेंस हर 5 साल में रिन्यू होता है, तो आपको जो लाइसेंस आपको मिलेगा उसकी वैलिडिटी 5 साल में भी वो रिन्यूअल होता है। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग और नॉट, यू हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन टू रिन्यू योर लाइसेंस। अगर आप एक्रीडेशन एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो जो लास्ट में नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में गई थी, वहाँ की टीचर ने मुझे बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग के लिए ये ही यूनिवर्सिटी जो है सेंटर है फॉर एक्रीडेशन एग्जामिनेशन। तो वहाँ पे आपके लिए जो इंटरनल्स ही, यानी टीचर्स आपके जो होंगे वो ही आपके वाइवा लेंगे, लेकिन बाकी बच्चों के लिए ये एक्सटर्नल हो जाता है, बिकॉज वो अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो उनके लिए नए टीचर्स उनका फेस बनेंगे। तो सेम वे दिस विल हैपन नाउ। अगर आप एग्जाम एक्रीडेशन पास कर लेते हैं, विच इज़ नॉट एन डिफिकल्ट एग्जामिनेशन एज मच एज गॉस एग्जामिनेशन, इज अ सिंगल पेपर एग्जामिनेशन। अगर आप ये पास कर लेते हैं, यू विल गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन रशिया। ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लोगों के लिए जो एक्चुअली में रशिया में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये लैंग्वेज जो होती है इस एग्ज़ाम की वो रशियन ही होती है। पिछले 6 सालों में आपने इतनी लैंग्वेज सीखी होती है और इतने टाइम से आप रशिया में रहे होते, तो आपको दिक्कत तो नहीं आएगी इस एग्ज़ाम में, लेकिन डेफिनेटली आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो है रीडिंग और राइटिंग जो है अच्छी रहे फॉर गिविंग दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज नाउ इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया नॉट ऑफ रशिया, राइट। मोर लेस यही सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। आपको परेशान नहीं होना है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा। गॉस एग्ज़ाम इज़ वे हार्डर देन एक्रीडेशन एग्जामिनेशन। जिसने गॉस एग्ज़ाम कर लिया उसके लिए एक्रीडेशन कुछ नहीं है। और जो मुझे फीडबैक मिला है टीचर्स से, स्टूडेंट्स से, वो यही है कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एक्चुअली एक्रीडेशन एग्जामिनेशन, बिकॉज गॉस एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और जो गॉस देता है वो नॉर्मली एक्रीडेशन एग्ज़ाम क्लियर कर देता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है, क्वेरी जो अभी भी मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ, प्लीज़ कॉमेंट एंड आस्क एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।